जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति माता दी, श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने दीपक को जलाते हैं और उनके सामने बैठकर अपनी विनती प्रार्थना करते हैं और उनसे अपनी माफ़ी मांगते हैं जो हम भी दिन भर में गलतियाँ की होती हैं, जाने अनजाने में, जो हमें पता भी नहीं होता है। तो हम माँ के सामने बैठकर माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी हैं। इनके सामने हम भगवान के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं और वे हमको क्षमा भी करती हैं। माँ हमने हमको हर चीज़ के बारे में बताया है, ज़रा सी चीज़ों के बारे में बताया है। माँ ने हमारे चक्रों के बारे में बताया है कि हमको अपने चक्र कैसे शुद्ध करने चाहिए और उनको शुद्ध करने से हमारी समस्याएं दूर होती हैं, हमारी बीमारी दूर होती है, हमारी परेशानियां दूर होती हैं। माँ ने हमको बताया है कि मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का तरीका बताया है। श्री माता जी कहती हैं कि मूलाधार चक्र हमारी जड़ है। मूलाधार चक्र हमारी जड़ है, क्योंकि अगर हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध होता है तो हमारी सारी नकारात्मकताएं ख़त्म हो जाती हैं और हमारी गलत विचार और गलत सोच ख़त्म हो जाती है। मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के लिए हमारी सोच और बदलने के साथ साथ हम एक बार दोबारा बोलूँगी, मूलाधार चक्र को शुद्ध करने से हमारी सोच बदलने के साथ साथ हमारे अंदर पवित्रता भी आ जाती है। मूलाधार चक्र के शुद्ध होने से बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। बच्चों की गलत आदतें, गलत विचार, गलत सोच, ये सब बदल जाते हैं। बच्चों को की पढ़ाई में भी उनको बहुत फ़ायदा होता है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या जिनको जल्दी याद नहीं होता है, तो मूलाधार चक्र को शुद्ध करने से उनकी पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है, उनको जल्दी याद होने लगता है और उनको मन भी पढ़ाई में लगता है। उनको जो उनको बहुत विषय कठिन लगते थे, अगर मूलाधार चक्र शुद्ध करेंगे माँ के सामने बैठ के, तो वह उनको वही विषय बहुत ही सरल लगते हैं और जल्दी उनको याद होते हैं। बच्चों की जो है वो याददाश्त भी अच्छी हो जाती है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। मूलाधार चक्र को शुद्ध करने से हमारे सभी चक्र भी शुद्ध हो जाते हैं। अगर हम अपना मूलाधार चक्र शुद्ध करते हैं तो हमारे जो चक्र हैं, 6 चक्र जो हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। श्री माता जी कहती हैं कि हमें ज़मीन पर बैठकर, श्री माता जी कहते हैं कि हमें ज़मीन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर बैठ सकें, जैसे भी आप बैठ सकें वैसे बैठकर हमको माँ के सामने बैठकर दीपक जलाएं और उनके ज़मीन पर या कुर्सी पर बैठें और अपने दोनों हाथों को पृथ्वी माँ पर रख लें। दोनों हाथों की हथेली को पृथ्वी माँ पर रख लें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे अंदर की जो भी नकारात्मकता है, जो भी बाधा है, उस सबको पृथ्वी माँ में निकाल दीजिए। ऐसा आप 3 बार कहें और उसके बाद में फिर अपना बायां मूलाधार चक्र शुद्ध करें। बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के लिए कि अपना बायां हाथ जो है वो आप माँ के सामने रखें, दायां हाथ पृथ्वी माँ पे रखें और अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे रखें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। मेरे बाएं मूलाधार चक्र की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उसको दाहिनी नाड़ी द्वारा पृथ्वी माँ में समा लीजिए। हे माँ, आप कृपया मुझको अबोधता प्रदान कीजिए। मुझे आपकी कृपा से मैं अबोध हूँ। हे माँ, आपकी कृपा से मैं अबोध हूँ। ऐसे ये आप 3-5 बार कहेंगे और फिर जो है अपना सीधा हाथ गोदी में रख लेंगे और माँ से फिर अपना मध्य मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि माँ, मेरे मध्य मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। मेरे मध्य मूलाधार चक्र को पवित्र कर दीजिए। मेरे मध्य मूलाधार चक्र की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको ख़त्म कर दीजिए। मेरे मध्य मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र, निर्मल बना दीजिए। और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे श्री माता जी,
हे आदिशक्ति माँ, मेरे मध्यम मूलाधार चक्र को शुद्ध पवित्र निर्भय बना दीजिए, मुझे अबोध बना दीजिए। हे माँ, कृपया मुझको अबोध बना दीजिए। हे माँ, कृपया मुझको अबोध बना दीजिए। इस प्रकार 5 बार माँ से प्रार्थना करेंगे। फिर सीधा हाथ माँ के सामने करेंगे और बायां हाथ पृथ्वी माँ पर रखेंगे। फिर हम अपना दायां मूलाधार चक्र शुद्ध करेंगे। दाएं मूलाधार चक्र पे भी वही प्रार्थना करेंगे कि हे श्री माता जी, मेरे दाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। मेरे दाएं मूलाधार चक्र पे जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको ख़त्म कर दीजिए। माँ, मेरे दाएं मूलाधार चक्र की सारी बाधाओं को दूर कर दीजिए। और माँ, फिर माँ से प्रार्थना करेंगे, हे श्री माता जी, आप कृपया मुझको आपके लायक बना दीजिए। हे माँ, आप कृपया मुझको आपके लायक बना दीजिए, मेरी सारी बाधाओं को निकाल दीजिए। इस प्रकार से हम 5 बार माँ से प्रार्थना करेंगे। फिर माँ से कहेंगे, फिर दोनों हाथों को हम गोदी में रख लेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, कि मेरे अंदर की जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकता हैं, उस सबको निकाल दीजिए। मेरे सभी चक्रों पर श्री गणेश जी की मेरे सभी चक्रों पर अबोधता को स्थापित कर दीजिए। हे श्री माता जी, आप कृपया मेरे सभी चक्रों पर अबोधता को स्थापित कर दीजिए। हे माँ, फिर बस माँ से प्रार्थना करेंगे। मन ही मन आँखें बंद कर लेंगे और मन ही मन प्रार्थना ही करेंगे कि माँ, मेरी सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। मुझे गणेश जी, मुझे अबोधता प्रदान कर दीजिए। माँ, मेरे सभी चक्रों पर अबोधता प्रदान कर दीजिए, मुझे अबोध बना दीजिए। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करेंगे और थोड़ी देर आँख बंद करके बैठेंगे। आपको जितनी देर अच्छा लगता है उतनी देर आप बैठें और उसके बाद में जो है आप हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करके अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें कि हे माँ, मुझसे जो भी कोई गलती हो गई हो, उस सब के लिए आप मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ, मुझको क्षमा कर दीजिए। इसके साथ साथ फिर आप जो है उठ जाएंगे, माँ से प्रार्थना करके हाथ जोड़ के माँ से उठ जाएंगे। इसके साथ साथ आप मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के साथ साथ आप जल क्रिया भी कीजिए। जल क्रिया करने से क्या होता है, हमारे अंदर की और जो भी नकारात्मकताएँ होती हैं, जो भी बाधाएँ होती हैं, जो भी परेशानियाँ, बीमारियाँ होती हैं, वो सब हमारी जल क्रिया करने से निकल जाती हैं। इससे क्या होता है, जल क्रिया करने से क्या होता है, हमारी जो नकारात्मकता निकलती हैं तो हमारी समस्याएं दूर होती हैं, हमारा शरीर हल्का हो जाता है, हमारी सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। इस प्रकार से हमको जल क्रिया भी रोज़ करनी चाहिए। मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के साथ साथ हमको जल क्रिया जरूर करनी चाहिए। जल क्रिया करने से और मूलाधार चक्र को शुद्ध करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और हमारे घर में भी शांति आने लगती है। जिन लोग बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है, वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो बहन भाई मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं, उनको मैं हृदय से जय श्री माता जी कहती हूँ। वे लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।